नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हुआ है। हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जनता के सवालों के जवाब पार्षद देंगे। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ वार्ड नंबर 41 की पार्षदा श्रीमती शिविका मित्तल हमारे साथ है, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगी। तो नमस्कार शिविका जी। नमस्ते। आज इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको विदित होगा कि हमने बताया कि आपको जनता के सवालों के जवाब देने हैं। हाँ जी। तो जब तक फोन कॉल्स आते हैं तब तक मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका जो इलाका है वो तो काफी बड़ा इलाका है, 14,000 प्लस के आसपास की वहाँ वोटर की संख्या है। बिल्कुल। और आपने जीत भी अच्छी हासिल की है वहाँ पर। तो जीतने के बाद से आपने क्या किया है और क्या करना बाकी है, आपको क्या लगता है अभी? जी, अभी तो शुरुआत के 4 महीने हुए हैं, पर इन 4 महीनों में भी हमारे मेयर की सपोर्ट से और हमारे चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट से हम बहुत काम कर पाए हैं। आज हमने यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ कैंप्स आयोजन किए हैं। वार्ड 41 आइडल का आयोजन हुआ, जहाँ पे हमने उभरते सितारों को एक मौका दिया। हमने यहाँ फूड फॉर ऑल कराए हैं। हमने लोगों के फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज, पोलियो कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप, साथ में सफाई, पानी, लाइट, ये सब तो चलता ही जा रहा है। पर इसके साथ में स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर पाए हैं। मूलभूत समस्या क्या है आपके हिसाब से, आपके इलाके की, जो इतने सालों से, जहां तक हमें खबर है कि आप उस इलाके में आई थी, उससे पहले उस इलाके में काफी समस्याओं का भंडार था, भरमार थी। चाहे आप ड्रेनेज की बात करें, चाहे आप रोड की बात करें, अदर्स और भी कई समस्याएं थी, जिसको लेकर वहां के जो जनता थी, जो नागरिक थे, वो काफी क्षुब्ध थे। सत्ताधारी पक्ष से ही क्षुब्ध थे, क्योंकि वहां इससे पूर्व सत्ताधारी दल के ही पार्षद थे। तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आप उन चीजों से निकलेंगे और क्या समाधान आपके पास आ चुके हैं समस्याओं के? जी, ऐसा था कि पार्षद पहले के जरूर सेम पार्टी के थे, पर बोर्ड हमारा नहीं था। इस बार हम बहुत मेजोरिटी से बोर्ड में आए हैं और ऑलरेडी 41 नंबर वार्ड में 3 करोड़ के ऊपर के रास्ते, ड्रेन सैंक्शन हो चुके हैं। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे रास्ते बहुत बुरे हालत में हैं, उनको हम सैंक्शन कराए हैं। स्लम एरियाओं पे खास कर ध्यान दिया गया है, वहाँ के रास्ते सैंक्शन किए गए हैं, ड्रेन सैंक्शन किए गए हैं। और थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर बहुत जोर जोर से सर्वे चल रहा है। और कहाँ ड्रेन का काम बाकी है, रास्तों का काम बाकी है, कहाँ लाइट्स चाहिए। और हर बोर्ड मीटिंग में कुछ ना कुछ हर वार्ड को सैंक्शन किया जा रहा है। आज ही 3 बजे हमने हमारा हेल्थ सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। तो वहाँ वार्ड के लोगों के लिए डॉक्टर बैठेगा, फ्री बिना मूल्य ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे करके बहुत काम है जो हम बहुत तेजी से कर पा रहे हैं। काम जैसे आपने कहा शुरू हो चुके हैं आपके इलाके में, तो पहला काम क्या किया था आपने? जी, पहला काम तो जो पहला बोर्ड मीटिंग था, उसमें हमने राजेंद्र प्रसाद रोड करके एक रास्ता है, वहाँ 1 करोड़ रुपए का हमारा रास्ता और ड्रेन सैंक्शन हुआ था। काम चालू हो गया? हाँ जी, काम तो अब टेंडर इशू हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। ऐसे भी अभी बारिश का समय है, बारिश रुकने से सारा काम स्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जनता के सवाल पार्षद देंगे जवाब कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित है, और यह कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव है। आप अगर शिविका मित्तल, जो कि हमारे साथ बैठी हैं, वार्ड पार्षदा हैं वार्ड नंबर 41 से, ये हमारे साथ बैठी हुई है। अगर आप इनके वार्ड के नागरिक हैं या और भी किसी वार्ड के नागरिक हैं, आप अगर जानना चाहते हैं इनके वार्ड के बारे में, इनके वार्ड में क्या क्या कार्य करने हैं, या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप सीधे तौर पर हमें फोन कर सकते हैं हमारे नंबर पर, हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, या फिर हमारा जो फेसबुक पर आधिकारिक नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 7001984431 पर। तो शिविका जी हमारे साथ है, हम फिलहाल इनसे बातचीत कर रहे हैं। आप अपना जो बहुमूल्य मत है या फिर बहुमूल्य जो विचार है वह आप जरूर हमें बताइएगा, या तो कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं अगर किसी कारण से फोन कॉल न लगे तो। शिविका जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आप तो सोशल वर्कर रही हैं और काफी कम समय में आप एक जाना माना चेहरा बनकर उभर कर आई है। हिंदी भाषियों में भी इसको लेकर काफी एक अच्छा माहौल रहा है जब से आप जीत कर आई हैं। तो आपको आपके और क्या विचार हैं, क्या कर सकते हैं आप इस क्षेत्र के लिए? तो बहुत कुछ है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को यहाँ पे
मौका दिया गया है, हिंदी भाषी समाज के लिए भी हम लोग आगे बढ़ के कुछ कर सके, तो बहुत प्लानिंग है आगे। देखिए अभी 5 साल है, मिलके बहुत कुछ करेंगे वार्ड में। एक अमित कुमार जी हैं, उन्होंने मैसेज किया, इसमें कमेंट किया है कि दीदी राजेंद्र नगर के लोगों से एक बार मिल लेते हैं। ये शायद आपको कह रहे हैं कि आप एक बार मिल लीजिए। कौन से नगर? राजेंद्र नगर। आपने शायद प्रसाद हाँ वही आपने कहा था उसके बारे में, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने कहा है। तो अवश्य हमने आपकी बात को कन्वे कर दिया है, और आप हो सकता है शिविका जी जल्द मिलेंगी, क्योंकि ये काफ़ी जुझारू पार्षद हैं, और हम इनकी एक्टिविटीज़ भी देखते रहते हैं, ये करती रहती हैं। शिविका जी, सोशल वर्कर जब आप रही थी जिस वक्त, और आज भी आप सोशल वर्क कर रही हैं, तो आपके इलाके में लोगों ने आपको कैसे पहचाना? चेक करिए। फिलहाल हम कुछ कॉल लेते हैं, मगर थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब के कारण हम कॉल ले नहीं पा रहे हैं। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकेंगे, एक छोटा सा स्मॉल ब्रेक। उसके तुरंत बाद हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तो समतल से पहाड़ तक, शहर से गांव तक, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हर महत्वपूर्ण जानकारी को बिना चूके पहुंचाता है हर समय खबर समय। तभी तो 5 वर्षों से लाखों यूनिक फॉलोअर्स की पहली पसंद है खबर समय का फेसबुक पेज। खबर समय इन लाखों फॉलोअर्स के पास चंद मिनटों में आपके ब्रांड प्रोडक्ट्स की जानकारी पहुंचाने का माध्यम है, और आपको बताते हुए हमें बेहद खुशी है कि विज्ञापन दाताओं की पहली पसंद भी खबर समय ही है। समस्या के बाद हम फिर से जुड़े हैं, और हमारे पास एक दर्शक का कॉल भी आया है। नमस्कार। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्ते। मैं ज्योतिन से बोल रहा हूँ, 41 नंबर वार्ड से। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। शिविका जी भी आपकी बात को सुन पा रही है, बोलिए। हेलो। हाँ मैम, हम लोग का काम कर रहा है अच्छा तरीके से। हाँ। लालू उसका तो कितना 4 महीना 4 साढ़े 4 महीना हुआ है शायद। तो हम लोग खुश हैं उससे। और कुछ आप बताना चाहते हैं? हाँ जरूर जरूर। हाँ बोलिए। फिलहाल मैम हम लोग का कुछ लेडीज के लिए कुछ फोन किया था सिलाई विलाई के लिए, और डॉक्टर कुछ हेल्थ का वो फ्री किया। ठीक है ठीक है उसके ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये दर्शक थे, इनका नाम खैर हम एक और कॉल आ रहे हैं, कॉल लगातार आ रहे हैं। मैं हाँ नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हो सकता है हमारा जो लैंडलाइन फ़ोन है उसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपका फ़ोन लग नहीं पा रहा है, या आपकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में नया नंबर डिस्प्ले करेंगे। नंबर आप नोट भी कर सकते हैं, 7001984431। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7001984431। इस नंबर पर आप कॉल करिए। अगर पहले वाला नंबर लैंडलाइन नंबर नहीं आपको मिल रहा है, अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। फिलहाल हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं। कुशल अग्रवाल है, उन्होंने लिखा है कि बेस्ट काउंसिलर शिविका मित्तल दी, उन्होंने आपको धन्यवाद दिया है। कॉल आ रहा है। एक और कॉल है, हम कॉल ले लेते हैं। कॉल में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है।
उदय प्रधान हैं, उन्होंने कमेंट किया है, ड्रेनेज एंड रोड इन इंटीरियर एरिया इज स्टिल पेंडिंग, पीपल आर स्टिल फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, द लेन इन वार्ड नंबर 41 ज्योति नगर which is not even kilometer to Sevak Road looks like village road. She had committed the road will be made as required but have not done yet. इस पर आप कुछ अगर बोलना चाहें तो। जी, काम तो हो ही रहा है, 4 महीने में बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत टाइम है एंड हमने जितने कमिटमेंट्स किए हैं मिलके हम सब पूरा करेंगे, पर ये समझने की बात है कि 4 महीना ही हुआ है, तो एटलीस्ट थोड़ा समय दें, तो जितने कमिटमेंट्स किए गए हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, सबको सुलझाया जाएगा, पर थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो शिविका जी कह रहे हैं थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक और फोन कॉल आ रहा है, हम बात करते हैं। हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए आप। शिविका जी हमारे सामने है, बोलिए। बोले हम वार्ड नंबर 41 से पंकज सिंह बोल रहे थे। नमस्ते। आप बोल रहे थे कि आप जब से आए काम थोड़ा हम लोग का अच्छा ही हो रहा है, 4 महीना हुए, हम लोग का थोड़ा कुछ रास्ता और कुछ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा देखने से अच्छा होता है। जरूर पंकज जी, हम जरूर देखेंगे। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं आप? हम मेरा रोड तो ये एक्चुअली वार्ड तो बहुत बड़ा वार्ड है। अच्छा। मतलब पायल हॉल से बिस्कॉन मंदिर से डॉन बॉक्स तो बीच में कुछ रोड हाँ। थोड़ा काम करने से अच्छा होता। ठीक है, धन्यवाद जी पंकज जी। तो ये पंकज जी थे, इनका कहना है कि कुछ रोड में हाँ काम जी। करना। ये कौन सी रोड्स की बात करते हैं लगभग, आपको क्या लग रहा है? जी, काफ़ी सारे रोड्स हैं जहाँ पे अभी भी कहीं मरम्मत की ज़रूरत है, कहीं पॉटहोल्स बारिश के कारण हो गए हैं, खासकर वार्ड में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उसके कारण भी रोड्स में काफ़ी डैमेज होता है। तो हम लोग ऑलरेडी इस काम में लगे हैं, जो सबसे ज़्यादा ख़राब रोड्स हैं प्रायोरिटी बेसिस पे उन पे काम चालू किया जाएगा, सैंक्शन ऑलरेडी हो रहे हैं, तो सब होगा। अभी 4 महीने हुए हैं, ज़रूर सब काम होगा। तो फोन कॉल्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हमारे जो लैंडलाइन नंबर जो पहले हमने सर्व किया था, उस नंबर पे थोड़ी तकनीकी खराबी आ रही है, इसलिए स्क्रीन पर जो नए नंबर आ रहे हैं 7001984431, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक और दर्शक का कॉल है, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। নাম্বার 41 থেকে বলছিলাম পূর্ণেশ সরকার। হ্যাঁ বলুন শিবিকা জি, শুনছেন আপনাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার দিদি। नमस्ते। গুড ইভিনিং। বলছিলাম দিদি আমার বাড়ির যে গলিটা আছে ওই গলির রাস্তাটা ড্রেনটা হয়ে গেলে খুব ভালো লাগতো। এমনিতেও আমাদের ওয়ার্ডে ডেভেলপ হচ্ছে, তারপরে যদি আমাদেরটা হয়ে যেত তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতাম। নিশ্চয়ই হবে, আমাকে একটু টাইম দিন, নিশ্চয়ই সব কাজটা হবে। অবশ্যই, ধন্যবাদ দিদি। আপনার নামটা বলবেন একটু? प्रणय। আমার নাম প্রণয় সরকার। अच्छा, धन्यवाद। तो ये थे प्रणय जी। हाँ जी। तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही है, मुझे लगता है कि आपके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन होगा जिससे कि आप समझ पा रहे हैं। एक और फोन कॉल्स है। हाँ नमस्कार जी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी बोलूँ। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। ज्योति नगर से रीनू बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि हम लोग वार्ड 41 का मैम के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ जी। कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कॉलेज में, मेरा हाँ जी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, तो मैम ने मदद किया स्कॉलरशिप पाने में, और मैम हमसे वादा किया है कि फ्यूचर में जितना पढ़ाई करेगा मैम हमको मदद करेंगे, इसलिए हम मैम को सबके सामने थैंक यू बोलना चाहते हैं, और हम लोग प्राउड फील करते हैं ऐसा काउंसलर को पाके। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके लिए है ये, आपको ये धन्यवाद दे रही हैं। धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। तो कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है आपके इलाके में। हेलो। हेलो। हाँ जी। আমি লক্ষ্মী রায় বলছি। হ্যাঁ বলুন। আমাদের ওয়ার্ডে ম্যাম আসার পর অনেক নতুন নতুন কাজ শুরু হয়েছে। হ্যাঁ। তার মধ্যে একটা হলো মেয়েদের সেলাইয়ের কাজ। আচ্ছা। তো এর মধ্যে ম্যামের জন্য আমিও সেলাই শিখতে পেরে খুবই খুশি। সেজন্য ম্যামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক অনেক। এটা আপনি কোথায় থাকেন, মানে কোন জায়গাটা? 41 নম্বর ওয়ার্ডে। আমি শাস্ত্রীনগরে থাকি, সময় মেমোরিয়াল স্কুলের সামনে। আচ্ছা। ওখানে থাকি। ম্যাম আসার পর অনেক কাজ আমাদের ওয়ার্ডে হচ্ছে। আচ্ছা।
ঠিক আছে আর কোনো নমস্কার দিদি, ধন্যবাদ। আর কি ম্যাম তো আমাদের জন্য মানে অনেকই আছে। আচ্ছা আর কোনো ম্যাম সমস্যা আছে? যখন আমরা ম্যাম আসার পরে কোনো সমস্যা নেই, আচ্ছা, আচ্ছা। যখন আমরা কোনো কিছুর জন্য হেল্পের জন্য ম্যামকে ডাকছি ম্যাম চলে আসছে, ঠিক আছে আমাদের কখনো না বলে না। ঠিক আছে ओके ম্যাম ধন্যবাদ। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद देने के लिए कॉल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है समस्याएं थोड़ी कमी है आपके इलाके में। कि हम लोग अभी पिछली महीना वहाँ की महिलाओं के लिए बिना मूल्य सिलाई की क्लासेस शुरू किए थे। तो 50 महिलाएं ऑलरेडी फर्स्ट बैच में कर चुकी हैं, अभी दूसरा बैच हम शुरू करेंगे। साथ में इनके लिए अब हम एक छोटा सेंटर भी खोल रहे हैं जहाँ से ये सिलाई करके अपना रोजी रोटी कमा सके। तो ये एसएमसी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया या आप नहीं, खुद ये इसको हमने देख खुद किया देख था। रहे हैं? हाँ जी, हाँ इसका जी। संचालन आप खुद कर रहे हैं? जी, सिलीगुड़ी की सबसे अच्छी बात है यहाँ इतने क्लब्स, इतने एनजीओज हैं जो आगे भर भर के काम करना चाहते हैं समाज के लिए। तो अगर आप थोड़ा अगर आगे बढ़े 2 कदम तो लोग 5 कदम बढ़ के साथ में काम करते हैं। तो मतलब आपको सपोर्ट मिल रहा है पूरा जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल। एसएमसी से कितना सपोर्ट मिल पाया है अभी तक में? जी, आज जहाँ पे हम हैं एसएमसी के कारण है, हमारे मेयर के कारण है, उनका पूरा 200% सपोर्ट है। कभी कुछ भी हो एसएमसी जाओ या एक फ़ोन करो, हमारे सारे एमआईसी सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार का बोर्ड बहुत दमदार है। आज हम लोग जहाँ भी खड़े हैं उनके ही कारण खड़े हैं। तो शिविका जी बता रहे हैं कि आज जहाँ भी है वो एसएमसी के कारण है। आपके इलाके में फिलहाल जितने भी कॉल्स आए हैं उन्होंने कहा कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया। एक स्कॉलरशिप को लेकर भी एक युवती ने कहा कि आपने उनकी मदद की है, तो ये क्या माजरा था, थोड़ा बताएंगे? जी, एक महिला है, उनके हस्बैंड व्हीलचेयर पे हैं और ये आपके इलाके के ही हैं? हाँ जी, ऐसे 2-3 बच्चे आ चुके हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं। कोई फार्मा कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, बट फाइनेंस के कारण उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर हम लोग अपने तरफ से थोड़ा भी कुछ उनके लिए कर सके तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात आप है। शायद कोई फाउंडेशन भी चलाती हैं? हाँ जी, ये तो मैं बहुत सालों से चला रही हूँ, मेरे ससुर जी के नाम पे। हम लोग यहाँ पे चैरिटेबल काम एनजीओज के साथ सबके साथ काम करते हैं। हाँ, इसमें कुछ और कमेंट्स के माध्यम से भी कुछ लोग कह रहे हैं। अमित जी ने कहा है कि एक समाज से भी बहुत ही बढ़िया राजनेता हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण शिविका दीदी है। वो आपको बधाई दे रहे हैं। एक जितेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया है, क्योंकि हमारा मकसद है हर कमेंट को पढ़ना। कमेंट के पीछे की जो बातें होती है उस बातों पर हम नहीं जाते हैं, मगर हम ये एक कमेंट जरूर पढ़ लेंगे। जितेंद्र मिश्रा है, उन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषियों पर हो रहे दुर्व्यवहार पर क्या कहेंगी? इनके वार्ड में ही कल एक पेट्रोल पंप पर कुछ घटना घटी थी। आई थिंक ये सब्जेक्ट हाँ, मुझे हाँ जो भी घटना घटती ठीक है। एक कॉल आ रहा है, मैं हाँ मुझे जी, लगता है बिल्कुल। कॉल ले लेते हैं हम लोग। कॉल आ रहा था, वो कट गया है। आपके इलाके में ऐसे पूरी तरह से शांति व्यवस्था तो अच्छी तरह से कायम है? हाँ जी, कहीं जहाँ थोड़ी कुछ समस्या है तो पुलिस पेट्रोलिंग करवा लेते हैं। पुलिस का भी पूरा समर्थन रहता है। पुलिस का पूरा समर्थन रहता है बिल्कुल आपके इलाके में? बिल्कुल शांति प्रक्रिया पूरी तरह से बिल्कुल कायम है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित मान रही है आप, क्योंकि आप एक महिला पार्षद हैं? जी, हमारी मुख्यमंत्री महिला है। इनफैक्ट आज के दिन देश की इकलौती महिला चीफ मिनिस्टर हैं वो। और हमारी यहाँ पे जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है पापिया घोष, वो भी महिला हैं। और मैं खुद महिला हूँ। तो महिलाओं के सशक्तिकरण हमारे लिए बहुत खास मुद्दा है। साथ में महिलाओं की सुरक्षा, तो उसके लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। कहीं से भी कुछ कंप्लेन आता है तो हम लोग तुरंत उस एरिया में अगर पेट्रोलिंग का दरकार हो, प्राय क्या होता है कहीं अंधेरा है तो वहाँ अगर लाइट वगैरह लगा दो तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। और शिविका जी, आपके इलाके में जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? जी, स्वास्थ्य को ही लेके ऑलरेडी हमारे 3 हेल्थ कैंप हो चुके हैं। एक हमने खाली महिलाओं के लिए किया था, महिलाओं बच्चों के लिए गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन का, एक आंख का, दांत का, शुगर का, प्रेशर का, ऐसे बहुत कैंप्स हम रेगुलरली करते आ रहे हैं। और जैसे हमने कहा, आज ही हमने अपना स्वास्थ्य केंद्र का इनॉग्रेशन किया है। वहाँ फ्री में डॉक्टर भी बैठेगा। साथ में कोई क्लब्स के साथ हमने फ्री होम्योपैथिक शुरू किया है वार्ड में। तो बहुत कुछ है जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं।
तो आपके इलाके में जैसे राशन वगैरह ये सब की समस्याएं? जी राशन की तो दुकानें हैं, मतलब जो जो अलॉटेड सरकारी, है। हाँ, हाँ जी, allotted 41 में काफी। किया हुआ है। हाँ जी। और स्वास्थ्य साथी कार्ड का आपके इलाके में पूरी तरह से हो चुका है काम? हाँ जी, हर द्वारे सरकार में काम चलता है और अब तो काफ़ी मतलब इस पे जोर दिया गया है, तो काफ़ी ऑलमोस्ट सबके पास लक्ष्मी भंडार, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य साथी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रूपाश्री, कन्याश्री, लोग जागरूक हैं ये सब को लेके। तो आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा जब तक कोई फ़ोन कॉल आए। हाँ जी। सवाल ये है कि आप खुद भी जैसे फार्मर के तौर पर भी आप रह चुके। एक और हाँ फ़ोन जी। कॉल आया है, मैं सवाल को थोड़ा सा रोकता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं बैकुंठपल्ली से 41 नंबर वार्ड से बोल रही थी। हाँ जी बोलिए। मैं इसलिए फोन मिला कि हम लोग का जो काउंसलर दीदी है, आज खबर मिला, उनसे बात करने का मैं उनको थोड़ा धन्यवाद बोलने के लिए। हाँ वो सुन रही है, आपके सामने ही है, सुन रही है, आप बोलिए। नमस्ते। हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। बोलिए। आपको हम लोग धन्यवाद अपने तरफ से, गांव की तरफ से बोलना चाह रहे थे, बैकुंठपल्ली की तरफ से, क्योंकि आप जब से आए हम लोगों के ऊपर इतना ध्यान पहले कोई भी नहीं देता था। जैसे आप हम लोगों के बात सुनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश है अभी। इसलिए आप लोगों को, आपको हम लोगों की तरफ से धन्यवाद बोलने के लिए मैंने फोन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। धन्यवाद। तो शिविका जी ने धन्यवाद दिया। शिविका जी, मैं जो बात कर रहा था, बीच में अटक गई वो बात, मैं ये बोल रहा था कि आप भी जैसे खुद भी एक सोशल वर्कर के साथ साथ आप सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन भी है, आप खुद का एक फार्मिंग हाँ जी। फर्म चलाती हैं। हाँ जी। तो आप जब इतने सारे काम करें एक साथ, समाज सेवा, साथ साथ घर भी देखना प्लस ये भी करना, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप वार्ड की समस्याओं को दूर करते करते आप कैसे आत्मनिर्भर बना पाएंगे? ऐसा कुछ प्लान है आपके पास महिलाओं के लिए भी? जी क्या है, अगर आप खुद आत्मनिर्भर नहीं है तो आप दूसरे को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको खुद अपने पैर पे खड़ा होना होगा कि आप आगे भी 2 महिलाओं को पैर पे खड़ा कर सके। तो ज़रूर ये तो हमारे लिए एक प्रायोरिटी है कि हर महिला आत्मनिर्भर हो, तो उससे देश का भी तरक्की होगा। नमस्कार जी, एक फोन कॉल है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैंने अभी वो फोन मिलाया था। अच्छा अच्छा, वो बात हो गया क्या आपका? ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो हाँ बोल रहे थे। हाँ जी, जो वही मैंने कहा कि महिलाओं का तो पैरों पे खड़ा होना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश की महिलाएं 50% हमारी पॉपुलेशन है, तो अगर वो आगे बढ़ेंगी तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। और आपके इलाके में जैसे कॉमर्शियल वगैरह जो ये है, रेसिडेंशियल तो है ही, आपके इलाके में कॉमर्शियल भी है? बिल्कुल। तो वहाँ के बारे में भी कुछ प्लान है आपका? जी कमर्शियल के बारे में प्लान तो, कमर्शियल तो ऑलरेडी अच्छा है, वेलकम है। अगर शहर में डेवलपमेंट हो, लोग आगे बढ़े तो हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा वार्ड रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही है, एक छोटा मिनी इंडिया है। इसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं, बड़े बड़े स्लम्स भी हैं। हिंदी भाषी आप जितना भी लैंग्वेजेस बोलेंगे सबके लोग आपको मिलेंगे हमारे में, नेपाली, बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी, सब मिलेंगे। तो शिविका जी, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं लेकिन समय भी हमारे पास बहुत कम है। जाते जाते कुछ बातें और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अब जो बचा हुआ समय 4 साढ़े 4 साल आपको हो गए हैं, इसके बाद का जो बचा हुआ 4 महीने हो गए, उसके बाद का जो समय बचा हुआ है, जो वर्ष बचे हुए हैं, उसमें आपका प्लान कितनी रफ्तार से दौड़ेगा? आपके पास क्या सारे जितने भी काम करने के लिए जो बंदोबस्त है वो हो चुके हैं? जी काम तो चलता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सामने से नए नए समस्याएं आती हैं, नई ज़रूरतें आती हैं। सब ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं। आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? जो वार्ड की जनता है वो आपसे कैसे, कहाँ मिल सकती है? जी मैं रोज़ काउंसलर ऑफिस में बैठती हूँ, सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक वहाँ मिलती हूँ। हफ्ते में 1 दिन मैं बॉटल कंपनी के ऑफिस में भी बैठती हूँ, क्योंकि वार्ड बड़ा है इसलिए हम लोग 2 जगह बैठते हैं। साथ में शाम को भी मैं ऑफिस में मिलती हूँ। तो मुझसे संपर्क करना बहुत इजी है, मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है।
तो वार्ड ऑफिस मेरा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। खुला रहता है, वहां हाँ जी, से हमारा कोई भी काउंसलर जाकर ऑफिस। मिल बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिविका जी ने बताया कि आप इनसे सीधे तौर पर जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। इनके वार्ड में इनके जो काउंसिलर ऑफिस है, 2 जगहों पर इन्होंने जो एड्रेस बताया वहां उपलब्ध रहेंगी ये। अगर आप उपलब्ध नहीं है तो आपके जरूर ऑफिस में कोई ना कोई होगा ही जी, जो आपसे हमेशा संपर्क ही कर कोई सकता ना है। कोई मिलेगा, नहीं तो मैं मिलूंगी। मिलेंगी। तो शिविका जी जाते जाते इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ कहना चाहें आपके वार्ड की जनता को, क्योंकि इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, काफी फोन कॉल्स हम ले नहीं पाएंगे, अगर कोई आश्वासन आप देना चाह रही हैं या कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाह रही हैं जो आपको लगता है कि फोन कॉल्स आने वाले थे तो उसमें छूट गए होंगे, इस तरह के कोई जवाब है जो आप खुद ब खुद देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने फ़ोन किया, जो प्रोग्राम देख रहे हैं। और आप 4 महीने हुए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके आशाओं पर हम खरा उतरे और हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो यह कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम का पहला संस्करण था जो कि आपने देखा, और थोड़ी तकनीकी खराबी के कारण हम इस कार्यक्रम को हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से डिलीवर न कर पाए। अगर कुछ सवालात बचे होंगे तो हम कोशिश करेंगे दोबारा एक राउंड हम शिविका जी को और तकलीफ देंगे कि शिविका जी आप आए, और हम उस समय आपको यह अवसर जरूर देंगे। पहले से हम सूचना दे देंगे हमारे पेज पर, या शिविका जी को भी हम भेजेंगे तो आपके वार्ड में, आपके इलाके में सर्कुलेट हो जाएगी इनकी दोबारा आने की डेट। मगर इसके बाद अगले हफ्ते शनिवार को फिर हम आपसे मिलवाएंगे एक और काउंसिलर को, जो कि है संजय पाठक, वार्ड नंबर 1 से काउंसिलर है। उनसे हम आपको मिलवाएंगे और उनसे आप सवाल कर सकते हैं। तो वार्ड, उनके इलाके के जो भी लोग हैं वह शनिवार 6 बजे, अगले शनिवार 6 बजे आप जरूर फोन कॉल करिए और उनसे सवाल करिए। इन सवालों के सिलसिले से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आपके जो काउंसिलर है उन्हें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि लोग उनसे पूछ रहे हैं, और जब पूछेंगे तो कहीं ना कहीं काम जरूर होगा। इतना तो कम से कम उन पर प्रेशर आता ही है, और हमारा मकसद प्रेशर करने का नहीं है, काम करवाने का है। और खबर समय हमेशा जनता की आवाज बनकर यूं ही आपके सामने आता रहा है। हमारा मकसद हमेशा कुछ अच्छा और बेहतर करने का रहता है, और इसीलिए हम नए नए एपिसोड्स, नए नए कार्यक्रम्स लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे एपिसोड, हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, हमारे कार्यक्रम को शेयर करें, और अगर आप YouTube पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं, ताकि आपको जब भी कोई कार्यक्रम वहां अपलोड हो तो आपको तुरंत और फर्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो धन्यवाद इसी के साथ, और आप यूं ही देखते रहें हर समय खबर समय। नमस्कार।